आपको ये चीज़ बताई थी, सॉरी लास्ट डे टू लास्ट संडे जब ब्रदर के घर में मीटिंग थी तो मैंने बोला था कि जब हम खुश होते हैं, हम किसी फंक्शन के ऊपर जाते हैं, डीजे बज रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं, तो खुशी के साथ अपने आप ही पैर क्या होते हैं, थिरकने शुरू होते हैं ना। शुरू जब हो जाते हैं पता नहीं स्टेप कौन सा जा रहा है, लेकिन हालेलुया। हाथों को हिलाने का मतलब है आनंद के साथ। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। एंड सबसे पहले तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, आप याद रखिए इन बातों को, स्पेशली बच्चे। मुंडी ऊपर उठाइए, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया एक फतह का नारा है। अपने मास्टर सलीम का सॉन्ग सुना होगा, और जिन लोगों ने नहीं सुना आप सुनिए। इसमें बताया गया है हालेलुया जो नारा है वो फतेह का नारा है, यानी कि जीत की खुशी में मारा हुआ नारा। हालेलुया। हालेलुया। एंड जब हम हाथों को उठाते हैं तो इस विश्वास के साथ हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हैं कि हम जीते हुए परमेश्वर के बच्चे हैं, और इसी आनंद के साथ हम हालेलुया नारा मारते हैं, फतेह का नारा। हालेलुया। और हाथों को हिलाने का मतलब कि आनंद से भर गए हैं और अपने आप मतलब पैर थिरक रहे हैं और हाथ ऐसे कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया आनंद के साथ भर के। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पता चल गया हाथ हिलाकर क्यों हम हालेलुया बोलते हैं, हाथ उठाकर क्यों हालेलुया बोलते हैं, और हालेलुया का मतलब क्या है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब परमेश्वर की महिमा। और ये क्या है? एक जन बोलिए, बीच बीच में घुसल घुसल मत कीजिए, जिसको पता है हाथ उठाए। फतेह का नारा। गुड। हालेलुया एक फतेह का नारा है, अभी बताया मैंने। जीत का नारा है। हालेलुया। 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 धन्यवाद उस सब बातों के लिए परमेश्वर का। आइए हम परमेश्वर के पाक कलाम को हम सुनने जा रहे हैं, और हम सब जन अपनी आंखों को बंद करके प्लीज बच्चों को कंट्रोल कीजिए, चाहे थप्पड़ लगा के कीजिए। हालेलुया। 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 आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, और आज के पाक कलाम के लिए जिसको भी परमेश्वर का आत्मा गवाही करता है, हम पाक कलाम के लिए प्रार्थना करेंगे। जल्दी से। सर्वशक्तिमान प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज का वचन होने जा रहा है, थोड़ा वचन को सुनने में तैयार हो, गंगा हमारे पितृ और कानों मन को खोलो प्रभु जी, ताकि जो वचन सुने वो हमारे जीवन में खुदा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर प्रभु जी। और प्रभु जी वो वचन खुदा बोलने लगा प्रभु जी, आपके दाना का पवित्र आत्मा हो खुदा, और आपका वचन प्रभु जी हमारे जीवन में खुदा कार्य करे खुदा। वचन सुन के प्रभु उसके अकॉर्डिंग चलने वाले बने प्रभु जी। मदद को सहायता करना, ब्लेस करना, राजा छोटी को कबूल करना, मानते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सच में प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और मानते हैं यीशु को? एक एक करके ये बताएंगे कि आपको कितने साल हो गए चर्च आते हुए। कहीं भी आप चर्च जा रहे हो, कितने साल हो गए? ऊंची आवाज के साथ। सिस्टर ज्योति, मानसी, नहीं पता, मोहित, गुड, तनु, कितने साल हो गए हैं? नहीं पता। सिमरन, 7 साल। गुड। कवल के मम्मा, गुड। कोमल, 6 महीने भी नहीं हुए अभी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। जो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं, परमेश्वर सबको ब्लेस करे। 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, आत्मा किसी को गवाही नहीं करता प्रार्थना के लिए। वेरी सैड। पवित्र आत्मा को कितने लोगों ने पाया हुआ है? आत्मा को कितने लोगों ने पाया हुआ? जिसने पाया हुआ है ऊंचा उठा कर बताएं। गुड।
और किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, चुगली नहीं, ये गुस्सा नहीं करना है, माफ़ करना है, बुराई नहीं करनी है, पाप से दूर रहना है। ये चीज़ें हमें पवित्र आत्मा सिखाता है, हमारे अंदर होकर हमें रोकता है। आपको रोकता है? झूठ बोलने से रोकता है? पवित्र आत्मा रोकता है झूठ बोलने से? नहीं रोकता। तो क्या कहता है, बोलो। कमाल। पवित्र आत्मा आपको रोकता है बुराई करने से? अगर आपको कोई बोले कि झूठ बोलो इस बात के लिए, या किसी के पैसे चुरा लो, या किसी की कोई भी चीज़ चुरा लो, अगर आपका कभी कभी मन कहे, लेकिन बीच में से फिर से आवाज़ आए कि नो, ये गलत है, होता है आपके साथ ऐसा? तो वो पवित्र आत्मा ही तो है। वो कौन है? आप अपनी सामर्थ्य से खुद को नहीं रोक सकते पाप से। आपको लगता होगा कि मैं दिमाग में मतलब 2 सोचे लेके चल रही हूँ, बुराई करूँ, ओ नो, नहीं करनी, ये मैं ही सोच रही हूँ या मैं ही सोच रहा हूँ। बट नो, बुराई करूँ ये आपका मन है और शैतान आपको धक्का लगा रहा है, लेकिन बुराई नहीं करनी है, ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो न्यूली यीशु को ग्रहण किए होते हैं, नए, फिर यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी बुराई करी जाते हैं, वो पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए, मतलब कि उनके अंदर अभी पवित्र आत्मा आना बाकी है। हालेलुया। लेकिन अगर आपको बुराई से आपके अंदर कोई चीज़ रोकती है, तो वो कुछ और नहीं, वो आपकी सामर्थ्य नहीं, वो आपकी अक्ल नहीं है, वो आपकी समझ नहीं है, ठीक है, वो आपके विचार नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो हमें गाइड करता है। तो प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा किसी को गाइड नहीं करता। Give me answer please। प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा किसी को अगवाही नहीं करता। हालेलुया। बहुत दुख की बात है, हम आनंद में हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर तो है लेकिन अगवाही नहीं करता। इट मीन्स नहीं है। जिनको पवित्र आत्मा गवाही करता है प्रार्थना के लिए, फटाफट सोचते नहीं कि पहला बोलेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, बस पवित्र आत्मा गाइड की कर रहा है तो बस प्रार्थना करना शुरू। हालेलुया। हालेलुया। एनीवेज, धन्यवाद हो हर एक भलाई के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। आइए हम परमेश्वर के पाक कलाम को सुनने जा रहे हैं। हम जोरदार तालियों के साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के दास का वो बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जिंदा नहीं अभी। हालेलुया। 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 गीत गाते रहते, मैं यहूदा दे शेर यसु नासरी दा बेटा। आवाज, शेर की आवाज कितने लोगों ने सुनी है? टीवी में तो सुनी ही होगी, असल में तो आपकी आवाज बंद हो जाएगी। हालेलुया। कैसे आपको पता, जब शेर दहाड़ता है, जब शेर बोलता है, आपको पता क्या होता है उस टाइम? हालेलुया। पूरे जंगल में जितने जानवर हैं, जितने वहां पे, हालेलुया, बड़े से बड़े जानवर क्या करते, कांप जाते हैं किसकी आवाज सुन के? हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह कौन है? यहूदा का शेर, बब्बर शेर। हालेलुया। शेर नहीं, बब्बर शेर। आप सोचिए बब्बर शेर की आवाज कितनी होती, और उसके बच्चों की आवाज कितनी होनी चाहिए। हालेलुया। मैं कल भी वचन सुन रहा था और उस वचन में बताया जा रहा था द वर्ड ऑफ हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? प्रभु का दास को प्रचार कर रहा था, कहता आपको प्रार्थना करना नहीं आता तो क्या करना शुरू कर दीजिए, हालेलुया शब्द आप यूज करेंगे, हालेलुया, हालेलुया बोलना शुरू करेंगे, शैतान क्या करेगा? कांप। आपको प्रार्थना नहीं आती, आप बीमार हैं, परेशान हैं, क्या बोलिए? जहां पर भी आपके प्रॉब्लम है वहां पे हाथ रख के बोलिए हालेलुया।
क्या बोलिए? प्रार्थना नहीं करनी आती, हालेलुया तो बोल ही सकते ना। हालेलुया। एक बार मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त गवाही बताता हूँ। एक बार एक बस वाला था, वो जा रहा था कहीं से, सड़क से कहीं से जा रहा था और वहां पे चर्च लगा हुआ था, और चर्च लगा हुआ था और माइक में आपको पता आवाज कितनी होती है ना। और पुराने टाइम पे उन्होंने वो जो लोगों ने छतों पे ना वो भूसा लगाया होता है बड़ा सा, हालेलुया। तब स्पीकर वगैरह नहीं होते थे, वो उसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, हालेलुया। और वो बस वाला ना उधर से जा रहा था और वो वहां से वो आवाज आ रही थी, बड़े सारे पास्टर ऐसे जैसे हम आपको बोल रहे कि जोर से बोलिए हालेलुया, है ना। तो वो बंदा क्या कर रहा था, सुन रहा था। और वो जाते जाते पता क्या बोला, मजाक उड़ाया उसने, कहता आ कि हालेलुया हालेलुया करते रहते, हालेलुया। और आपको पता क्या हुआ, आगे जाके बस का बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया और सारे लोग जख्मी हो गए, कुछ लोग मर गए, पर वो बंदा ड्राइवर क्या कर गया, बच गया, हालेलुया। ड्राइवर क्या कर गया, कैसे बच गया ड्राइवर? क्योंकि उसने बचाने वाले नाम को क्या कर दिया, पुकार लिया। वो भी मर सकता था, हालेलुया, पर वो उसने ऐसे बोल दिया कि ये हालेलुया हालेलुया बोलते रहते हैं। जब ये बात बोल के वो गया और जो हालेलुया शब्द आगे, जब उसका एक्सीडेंट हो सकता, उसकी मौत भी आगे खड़ी थी, हालेलुया, उसके मुंह से निकले हुए शब्द हालेलुया ने उसे क्या कर लिया, बचा। और आपको पता वो भागता हुआ आया वापस उसी चर्च में, उसके कपड़े थोड़े बहुत फटे हुए थे, और आके उसने क्या करी, वहां उसको पता था ये पास्टर है, ये पास्टर ने मुझे बचाया, हालेलुया। कहता मुझे हालेलुया ने क्या करा है, हालेलुया हालेलुया। वर्ड आपकी लाइफ को चेंज करने की सामर्थ्य है, हालेलुया। शब्द दुष्ट आत्मा को हिलाने की ताकत है। आपको कुछ नहीं आता तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हालेलुया शब्द ऊंची से क्या करा करिए, ये भी याद रखा करिए, हम यहूदा के शेर के बच्चे, हालेलुया। वो बब्बर शेर है, उसकी आवाज कितनी, मैं बाहर जब कभी कभी प्रचार करने जाता हूँ तो माइक हो चाहे ना हो, हालेलुया, मेरी वैसे ही बड़ी आवाज तेज है ना। तो वो पास्टर उधर के बड़े क्या करते हैं, इस चीज को देख के इम्प्रेस होते, कहते हैं कि इनकी आवाज, हालेलुया, पंजाबियों की आवाज, हालेलुया। आपको पता हमारा यहाँ पे आवाज नहीं आ रही हमारे पंजाबियों की, फॉरेन में, केरला में, बॉम्बे कहीं चले जाओगे ना तो हमारा पंजाबियों का हालेलुया फेमस है, आपको पता है। और यहाँ पे आवाज नहीं निकल रही, हालेलुया। मुझे पता आपको भूख लगी है, खाना मिलेगा भी, हालेलुया। पहले हालेलुया जोर से बोलिए, जोरदार हालेलुया बोलिए, जोरदार हालेलुया हालेलुया बोलेंगे अभी आप चंगे हो जाएंगे, अभी, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नाम चंगा करने वाला नाम है, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी आराधना हो। आज के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जो प्रभु ने हमें समा दिया कि हम मिलकर खुदा की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में जाने वाले। आज का जो मेरा वचन है, आज का मेरा जो मैसेज है वो ये है कि हालेलुया, प्रभु का वचन हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि दान दो, प्रार्थना करो, गवाहियाँ दो, ये नहीं अकेला सिखाता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कपड़े कैसे पहनने। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बड़े लोग मीटिंग में जाके ना ऐसे बैठ जाएंगे पैर बिछा के पास्टरों की ओर, हालेलुया। बड़े लोगों को तो काफी दिन तक बरकत नहीं मिलती, पता क्यों? क्योंकि उनको बैठने का तरीका नहीं है परमेश्वर के सामने, हालेलुया हालेलुया। आपको पता जब पुराने नियम में याजक लोग चर्च में जाते थे ना, वहां पे 3 स्थान थे। एक था हैकल का बरांडा, एक था पवित्र स्थान, एक था अति पवित्र स्थान, हालेलुया। जो हैकल का बरांडा था वहां पे अन्य जाति के और भी अदर मतलब कि
जातियों के लोग वहां पे आके बरांडे में क्या करते थे, जो पवित्र स्थान था, ये बात याद रखिएगा आपको, हालेलुया, जो पवित्र स्थान था वहां पे यहूदी लोग क्या करते थे, जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए। हैकल का बरांडा, हालेलुया, मैं आपको समझाता हूँ। ये पवित्र स्थान, वो है हैकल का बरांडा, ये अति पवित्र स्थान जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हालेलुया। इस बात को आप समझ लीजिएगा क्योंकि ये बड़ी जबरदस्त बात है, हालेलुया। वहां पे पीछे हैकल के बरांडे में कौन बैठते थे, हालेलुया। मैंने ये भी आपको पता होना चाहिए क्या वचन हो रहा है। और पवित्र स्थान पे कौन लोग जाते थे, यहूदी लोग, हालेलुया। और अति पवित्र स्थान पे जहाँ पे आपको पता कौन विराजमान रहता था, परमेश्वर, हालेलुया। साल में एक बार पास्टर क्या करता था, वहां पे बलि चढ़ाने के लिए जो लोग भेंटे लेके आते थे, हालेलुया, बलियां लेके आते थे, वो उनको लेके वहां पे क्या करता था, भेंट चढ़ाने के लिए जाता था। और पास्टर के ना पैरों पे घुंघरू बंधे होते थे, और वहां पे यहाँ पे भी उसके एक रस्सी बांध देते थे पास्टर के, लंबी लंबी रस्सी, हालेलुया, ये जैसे लंबा चार्जर है ना, लीड, इतनी लंबी रस्सी उसको बांध देते थे। और पास्टर अंदर जाता था और वो रस्सी जो थी वो पकड़ के रखते थे लोग बाहर से, क्योंकि अति पवित्र स्थान पे कोई जा। आज मैंने देखा मीटिंग्स में क्या होता है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जितने, हालेलुया, झूठ बोलने वाले, शराबी, जवारिये, व्यभिचार लोग, हालेलुया, मंत्रियों को लोग क्या करते हैं, अति पवित्र स्थान पे खड़ा कर, मैंने बड़ी मीटिंग्स में देखा, बड़े पास्टर लोग क्या करते हैं, अति पवित्र स्थान पे झूठ बोलने वाले लोगों को खड़ा कर, झूठे वादे करके जाने वालों को क्या कर देते, खड़ा कर, हालेलुया। वो बचेंगे, मरेंगे एक ना एक दिन, हालेलुया। अति पवित्र स्थान पर याजक क्या करता था, जब जाता था उसको रस्सी बांधी होती थी और उसके पैरों पे घुंघरू बंधे होते थे। और याजक जब अंदर जाता था तो क्या करता था, वो जब चलता था तो वो आवाज क्या करती थी, घुंघरू की आवाज, छन 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 ऐसे आवाज आती होती थी। और जब तक आवाज आती थी तो लोगों को पता होता था कि याजक क्या है, जिंदा है। और अगर बाइबल में लिखा है कि अगर याजक के अंदर भी कोई गलती होती थी, गुनाह होता था, तो याजक भी वहां पे डेड हो, हालेलुया। जो लोग गीत बोलते हैं ना, थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे खड़ा आया करिए कि हम कहीं झूठ तो नहीं बोलते, हम कभी इस मुंह से गालियां तो नहीं निकालते, कभी हम इस मुंह से किसी को बुरा तो नहीं बोलते, हालेलुया। क्योंकि आप कहाँ पे खड़े, अति पवित्र स्थान पे, हालेलुया। कहाँ पे खड़े, बाइबल में भजन संहिता 15 अध्याय में लिखा है, कहता कौन परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पर क्या करेगा, टिकने पाएगा, कौन इसके तंबू में क्या करेगा, रहेगा, हालेलुया। आप आइडिया लगा लीजिए, प्रभु के दास लोग 24 घंटे प्रार्थना में रहने वाले लोग हैं। अगर आप आइडिया लगाइए कि पास्टर मर जाता था तो हम तो नॉर्मल लोग हैं फिर, हालेलुया। पास्टर 24 घंटे प्रार्थना में रहता है कि नहीं रहता है? बाइबल में लिखा अगर उसके अंदर कोई कमी रहती थी तो अति पवित्र स्थान पे जाके बड़े लोग झूठी गवाहियां दे देते, हालेलुया, नंबर बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों की मैंने देखा है, अभी यहाँ पे गवाही दे के जाएंगे ना, फिर किसी दिन उस मीटिंग में जाएंगे किसी में, वहां पे जाके पता क्या करेंगे, पास्टर जी ने हर डेली दुआ की थी, आ वाले पास्टर जी ने, तो मैं की हो गया झूठी गवाही दे देते, हालेलुया। आप सोचिए, हालेलुया, जहां से आप चंगे हुए आप वहां की गवाही दीजिए, नो प्रॉब्लम है, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, ना कि पास्टर को नंबर बनवाने की जरूरत, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं जो परमेश्वर के वचन से आपसे, प्रभु का वचन में हर एक बात क्या करता है, खुदा की हजूरी में बैठना कैसे है, खड़े कैसे होना है, हालेलुया,
चलना कैसे, उठना कैसे, बोलना कैसे, आपको हर एक चीज आनी। हालेलुया। आज का जो मेरा मैसेज है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वचन की आपको जरूरत है। आज का जो मेरा वचन है, ज्यादा खाने का लालच ना करें। आज का जो मेरा विषय है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। वो आप अपने ऊपर भी लागू करिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, और जो आपके साथ चर्च में आते हैं उनको भी सिखा के लेके आइए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में जो ज्यादा खाने वाला है उसे पेटू बोला गया। पेटू क्या बोला गया? हालेलुया। आप में से कोई ज्यादा तो नहीं खाता? हालेलुया। अगर आप खाते हैं या आपके बच्चे, हालेलुया, उनकी हैबिट ऐसी है, उन्हें सिखाइए परमेश्वर के वचन से, क्योंकि प्रभु का वचन हमें हर एक बात। आइए एक वचन पढ़ेंगे जिनके पास बाइबल में, मैंने ये वचन एक दिन सुनाया भी था थोड़ा सा, और मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नीति वचन 23 अध्याय, उसका 1 से लेके 4 वचन तक बाइबल को सारे निकाल लीजिए और पढ़ेंगे। कहावता 23 अध्याय 1 तो लेके 4 वचन तक। कहावता की किताब, जल्दी जल्दी सारे पढ़ो। 23 1 तो लेके 4 वचन तक। 23 मैं मलयाली थोड़ी बोल रहा हूँ। नीति वचन 23 उसका 1 से लेके 4 वचन तक। जिनको मिल गया है खड़ा होके कोई भी ऊंची आवाज से इसको पढ़ सकता है। नीति वचन 23। घर पे लगता बाइबल नहीं खोलते, तभी नहीं पता लग रहा कि कैसे बाइबल पढ़ते हैं। ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਪਈ तेरे सामने कौन है। हालेलुया। हालेलुया। एक होता है घर पे रोटी खाना, एक होता है आपको किसी प्रधानमंत्री ने इनविटेशन दिया खाने के लिए। हालेलुया। एक दिन प्रभु के दास ने मुझे इनवाइट किया खाने पे। हालेलुया। सारे वचन की ओर ध्यान दें। बाइबल का जब तुझे कोई बड़ा आदमी खाने पे बुलाए तो कहता क्या कह रहा, वहां पे जाके सोच विचार कि तू किसके सामने। एक होता है नॉर्मल घर पे खाना खाना, एक होता है पास्टर के सामने खाना खाना। हालेलुया। और मैं आपको एक बात सिखा देता हूँ, आपको पता है पास्टर नोट करते हैं कौन कैसे खाना खाए। हालेलुया। घर पे बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसे पैर बिछा के खाएंगे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे चौंकड़ी मार के खाएंगे। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए। हालेलुया। वो पता कैसे खाना खाते हैं, देखो मेरी एक्टिंग, ऐसे लेट के। वो मैं किसी के घर पे जाता होता था तो उनको मैंने देखा वो ऐसे खाता, मैं सोचता था किसका खाना किधर जाता होएगा, क्या पता सीधा दिल में जाता होएगा। हालेलुया। बाद में क्या क्या हो जाना है, दिल ब्लॉक हो जाना है और उसने ऊपर चले। हालेलुया। तरीका होता है खाना खाने का चर्च। हालेलुया। मैं ये मेरी टीम में इनको मैं तभी नहीं लेके जाता, इनको खाने की तमीज नहीं। जो मेरे साथ जाते हैं, हालेलुया, आपको पता है मुझे तो लोग नोट करते करते, आपको भी फॉलो क्या करेंगे, नोट है थोड़ा डाल लो। हालेलुया। पहले सोच लो मैं किसके सामने बैठ के खाने। हम एक बार नए नए पास्टर जी के साथ अपने गए, पहली बार। जैसे घर पे क्या करते थे, कोलियां भर लेते थे पहले सब्जी से, बाद में खाई नहीं जाती थी, फिर क्या कर देते थे, उधर किचन में रख देंगे। अब आप सोचिए, हालेलुया, कि वो खाना यूज किया जा सकता है बाद में, क्योंकि बड़े लोग किसी का जूठा खाना जूठा हो जाता है, कहते। हालेलुया। हालेलुया। तो हम नए नए, हालेलुया, उनके पास जाते थे और हमने क्या करा, देखा कि हमें खाने पे बुलाया था, तो उस सिस्टर ने चिकन आया था, हमारी ऑलमोस्ट भरी हुई थी। हालेलुया। और हम हो गए शुरू। हालेलुया। हम शुरू हो गए खाना खाने के लिए। और जब आधा खाना खाया
तो बाद में जैसे घर पे करते थे वैसे ही करने की प्लानिंग। आधी कोली बच गई सब्जी की, हमने क्या करी अपनी प्लेट उठाई और क्या करने लगे, उनके किचन की ओर जाने लगे जिनके घर पे हम प्रार्थना के लिए गए थे। तो पास्टर जी ने देखा सैलड भी बीच में आधा पड़ा हुआ है। हालेलुया। बड़े लोग शादियों पे जाते सबसे ज़्यादा वेस्ट खाना वहाँ पे करते हैं। पहला 5 किलो गुलाब जामुन पा लेंगे या हालेलुया ते बातों की करते इधर उधर भेजते याली बदत हालेलुया। फिर अल्लाह को याद करते प्रभु मेरे लिए कोई मददगार भेज, तेरे स्वर्ग के दूत आ जाए। हालेलुया। मटर पनीर ऐसे डाल लेंगे जैसे बाद में मिलेगा नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर के अगर आप लोग हैं, आपको पता प्रभु ने खाने का भी न्याय लेना हमसे। हालेलुया। और आज से ये बात याद रखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। हालेलुया। ये आपका घर नहीं है कि आप आके यहाँ पे उनको, आपके बच्चे उल्टी सीधे हालेलुया तरीके से चलेंगे तो हम चलने देंगे। मेरा सिस्टम आपको पता है। हालेलुया। ये चर्च है। आज ही मैं एक वचन पढ़ रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप उस वचन को मेरे साथ जरूर पढ़े, क्योंकि ये वचन पौलुस तीमुथियुस को क्या कर रहा है, सिखा। हालेलुया। एक वचन, या इस वचन को यहाँ पे रखेंगे, वो मेरा वचन नहीं है, टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि पौलुस ने तीमुथियुस को क्या सिखाया। आई एम 2 तीमुथियुस में चलेंगे, जिनके पास बाइबल है नए नियम में 2 तीमुथियुस है। आप ब्रदर आप बच्चे आलू पिछे ला लो, आप बच्चे पिछे ला लो, इन्हें समाओ, इन्हें चाहिए। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ इस वचन को देखिए। पई तू बचन दा प्रचार कर, वेले कुवेले उस विच लग्या रह। हालेलुया। बाइबल में लिखा प्रभु पौलुस तीमुथियुस को क्या कर रहा है, सिखा। जो पौलुस था वो तीमुथियुस का पास्टर था, उसका स्पिरिचुअल फादर था। हालेलुया। और जो तीमुथियुस था हालेलुया उसका क्या था। हालेलुया। आज कभी कभी हमारे स्टूडेंट हमारी बात तक नहीं बर्दाश्त कर पाते। हालेलुया। यहाँ पे मारने के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं ज्योति को मारता होता हूँ। हालेलुया। और ये मार हालेलुया हो सकता है इसको अभी गुस्सा लगता है। हालेलुया। ये मार आगे इनके क्या करेगी, काम। हालेलुया। जो मेरे द्वारा बच्चे सीखे, मैं डंडे से मारता होता था, डंडे से। सिमरन को भी पता है। हालेलुया। मैं इनको डंडे से मारता था जब वर्शिप गलत करते थे। और हो सकता है आज अगर इनको आराधना करने का मौका मिलेगा तो ये गलत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मार पड़ी हुई। हालेलुया। मेरी एक सिस्टर थी, उसको 3 पढ़ी थी, उसको मैंने प्रचार करना सिखाया, इंग्लिश बोलना सिखाया थोड़ा थोड़ा। हालेलुया। उसको मैंने एक बार डंडे से मारा, उसने गलत प्रचार कर दिया, वो रोने लगी। हालेलुया। पर आज वो अपने ससुराल में, और उसके ससुराल वाले, वो सिर्फ 3 पढ़ी, वो भी भूल गई थी सारा। आज उसके ससुराल वाले वो हमेशा क्या करती है, वहाँ पे इंग्लिश बोलती है कभी कभी। हालेलुया। तो उसके घर वाले कहते, जो उसके ससुराल वाले कहते, तू 12 पढ़ी? कहती नहीं, मैं 3 पढ़ी। उसके वो मानते नहीं है। हालेलुया। कहती ये बातें हमारे पास्टर ने, मेरे ब्रदर ने क्या करी हमें। हालेलुया। मैं आपको डांटूंगा, आपको मारूंगा, आपको गुस्सा नहीं लगना चाहिए। और अगर आप गुस्सा करते तो आप कभी भी सीख, मेरा गुस्सा लगेगा। कुछ ऐसे पास्टर होते हैं जो कलीसिया में बैठे बैठे इंसल्ट कर देते हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, आज मैं कपड़ों के बारे में बोलता हूँ। हालेलुया। कुछ लोगों को ठीक है, या आपको खाने के बारे में सिखा रहा हूँ। हालेलुया। या आपको उठने बैठने के बारे में सिखा रहा हूँ, ये आपकी बेहतरी के लिए। कल आप मेरे साथ जाएंगे, अगर आपको बैठना नहीं आता होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, इंसल्ट। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पौलुस सिखा रहा है, कहता तू क्या कर, परमेश्वर का वचन समय असमय में
सुनाने के लिए क्या कर तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है टाइम टू टाइम, चाहे टाइम हो चाहे ना हो, कहता तू उनको वचन सुनाने में क्या कर तैयार है। आगे क्या लिखा है, पूरी धीरज अते सिक्ख्या नाल झिड़क दे, ताड़ना अते तकीद कर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उनको क्या कर, ताड़ना दे, बड़ी समझ से बड़ी धीरज से उनको क्या कर, डांट और क्या कर। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको अगर सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी बेहतरी के लिए, आपकी उन्नति के लिए। हालेलुया। आपके अच्छे के लिए आपको समझाया। कल को आप किसी कलीसिया में जाएंगे, अगर आज आप सीखे होंगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे, आपकी तारीफ। हालेलुया। मेरा ये वचन ही है, पर पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को, कहता तो कलीसिया को कैसे सिखा, डांट के। हालेलुया। कहता डांट के तू उन्हें क्या कर, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन सिर्फ प्यार नहीं करता, वो क्या करता है, थप्पड़ भी क्या करता है। हालेलुया। और हम गिरगिट की तरह रोना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और अगर आपने उस टाइम उस डांट को सही नहीं लिया, उस डांट को नहीं माना अपनी लाइफ में, मैं आपको बताना चाहता हूं सारी उम्र का रोना आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा। हालेलुया। आज कभी कभी कुछ मम्मी पापा डांटते, बच्चे को समझाते, तो बच्चे आजकल के समझते, मम्मी मेरी डांटती रहती, स्कूल वाले भी ना मैनू कुटते आ, उधरों मेरी मम्मी भी मैनू कुटती रहती है। हालेलुया। आपके जो आपको डांट मिलती है, ये आपकी उन्नति। हालेलुया। इसी नीति वचन 23:14 में लिखा, कहता तू बच्चे को डंडे के साथ क्या कर, मार। अपने बच्चों की गलती को इग्नोर मत कीजिए। आपका बच्चा हालेलुया क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हंसिए मत। हालेलुया। आपका बच्चा लालच कर रहा है, हालेलुया, किसी चीज का, उसे सिखाइए। बाइबल में क्या लिखा है, हमारे पास्टर में सिखाते होते थे ये बात। हालेलुया। जब वो पहली बार वो गलती होगी चिकन वाली, हालेलुया, हमारे पास्टर जी कहते कितने चले लो, आप अगर पास्टर जी भांडे रख कहते आप कंप्लीट करो। हालेलुया। और हम परेशान हो गए, आगे चक्रा च पा गए प्रभु आप। हालेलुया। उसके बाद क्या आ गई, अकल आ गई। हालेलुया। कि नहीं, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है। आपको पता है इजरायली लोग बड़े लालची थे। हालेलुया। आज जो कणक मिलती ना, कईयां नूं पिछले कणक मिली लॉकडाउन च पिछले जे, ते कई लोगों ने यसु मसीह मनने वाले भी विच होणगे, पक्की गल है, मैं श्योर कहना वा। हालेलुया। ऑलमोस्ट रब दी कृपा नाल पहला कणक हैगी आ, कणक हैगी, घरे गुजारा हो जाना वा। प्रभु ने देता वा खाण दे लई, फिर भी इन्नी लालच, फिर लाइनां च लग के भाजी मैनू कणक नहीं जो मिली, मैनू इन्ने तोड़े भरे कईयां ने, मैं वेख्या कईयां नूं। हालेलुया। फिर ओहदे विचों कई लोकां ने की कीता, दशवांश है, ते हुण तुसीं दसो कि दशवांश लगूगा तुहाडा। प्रभु ने दिया, उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। हालेलुया। आज मैंने देखा बड़े लोग उनके अंदर शैतान ने लालच पैदा किया हुआ है, घर ऑलमोस्ट है, फिर भी दूसरे घर की इच्छा करे। हालेलुया। मैं कल एक वचन पढ़ रहा था कि अंत के दिनों में लोगों का जीवन कैसा हो जाएगा, लालची। हालेलुया। वो स्वार्थी हो जाएगा बंदा, कहता वो दया करने वाला नहीं होएगा, क्षमा करने वाला नहीं होएगा। तीमुथियुस में मैं देख रहा था कल। हालेलुया। और आज मैंने देखा है लोग ऐसे ही हैं, मसीह को मानने वाले लोग भी। और होली स्पिरिट का एक फल है, उसका नाम है हालेलुया, संतुष्ट रहना। हालेलुया। है ना, एक सब्र बंदे के अंदर रहना कि हालेलुया प्रभु ने मुझे दिया जो भी बहुत अच्छा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे जो भी दिया है बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। हालेलुया। पर आज भी कुछ लोग हालेलुया क्या कर रहे हैं, एक चीज ऑलमोस्ट है फिर भी लालच कर। बाइबल में लिखा तू लालच
बाइबल का लालची लोग कहाँ पे जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दिया, भूखा नहीं मर रहे थे, उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपके पास है तो दूसरे की क्या करिए? हालेलुया। बाइबल क्या कर, तेरे पास 2 है तो एक उसे दे दे जिसके पास है। हालेलुया। बाइबल में इसी वचन को हम देखेंगे, नीति वचन 23 को देखेंगे फिर से इस वचन को पढ़ दीजिए। ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਭਈ तेरे सामने कौन है। हालेलुया। बाइबल में क्या, जब तू किसी बड़े आदमी के साथ खाना खाने के लिए बैठे तो कहता तू सोच कि तू किसके सामने क्या कर रहा है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जे तू पेटू है ता अपने गले उत्ते छुरी रख। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बच्चों को माँ बाप क्या करते हैं? सर पे चढ़ा देते हैं। हालेलुया। हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया था, जब हमारे घर में गेस्ट आते थे ना तो चीजियाँ रखी होती थी सामने, तो हम तब तक नहीं आते थे जब तक क्या करते थे वो गेस्ट चले। और अगर हम आगे और अचानक कहीं आगे उनके सामने, वो कहते थे, रिश्तेदार कहते थे ले लो समोसा, हालेलुया, गुलाब जामुन ले लो आप, हालेलुया। हमारी ना होती थी क्योंकि हमारी मम्मी डैडी ने सिखाया था। और कुछ आजकल के लालची बच्चे पेटू, हालेलुया, क्या करते हैं? चीज बाद में सामने आती है वो पहले क्या करते हैं? पैकेट खोल के, पास्टर बाद में मीटिंग के बाद उसने खाना होता है प्रार्थना करके, हालेलुया, तो लोग बच्चों को पहले भोग लगवा देते। ये अपनी आदतों को हटाइए। बाइबल में क्या लिखा? हालेलुया। आज मैंने देखा कुछ लोग मीटिंग करवाते ना, खाना बना लेते ना पहले, तो पहले वो घर वाले उनके खा लेते, या कोई ना कोई खा लेगा, चेक कर लेगा। इसका मतलब आपने तो शुद्ध कर दिया। हालेलुया। जब भी आपके घर में प्रभु आप मीटिंग रखवाते, खाना बनता है, जब तक प्रभु के लोग प्रार्थना ना कर दे तब तक क्या करिए? हालेलुया। अपने बच्चों को भी सिखाया करिए। हालेलुया। ये नहीं वो कहीं जा रहा है, हालेलुया, या वो कुछ मांगी जा रहा है। हमें ये चीज़ सिखाई गई, ना हम पैसे लेते होते थे, ना हम क्या करते थे चीज़, हमारा ध्यान हमारी मम्मी पे और होता था। हालेलुया। कि कमिश्नर साहब कभी ऑर्डर मारेंगे तो फिर ही लेंगे, मन में यही बात चल रही होती थी। बाद में कहा, जब भी तू कहता किसी के सामने बैठा, कहता अगर तू पेटू है, ज़्यादा खाने वाला है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? पढ़िए इस वचन को फिर से। जे तू पेटू है हाँ, ता अपने गले उत्ते छुरी रख। हालेलुया। तू दातर ला के जा नाल, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਥਾਲੀਆਂ ਨਾ ਭਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਖਾਦੇ ਫਿਰ ਡੈਡੀ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਮਦਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, क्योंकि लड़ तो होना नहीं। हालेलुया। 3 बार डलवा लीजिए, हालेलुया, नो प्रॉब्लम है। पर जब खाना डलवाया उसे एक दाने को फिनिश कीजिए। आपको पता है इस खाने के लिए लोग सड़कों पे जाके देखिए, फुटपाथों पे भीख मांग रहे छोटे छोटे बच्चे इस खाने के लिए। अगर आपको प्रभु प्रोवाइड करवा रहा, दे रहा, घर में भी ऐसा ही सिस्टम बनाइए, अपने बच्चों को सिखाइए। हालेलुया। उसे डांटिए अगर वो लालच कर रहा है तो, है ना। कुछ लोग पहले खाई जाएंगे, बाद में पेट खराब हो जाएगा, फिर वॉशरूम में उधर ही ड्यूटी लगी रहेगी। हालेलुया। फिर कहन के मम्मी अज नहीं मैं स्कूल जाना, रात को पहले चिकन दे पीस छड्डन नहीं दे। हालेलुया। नहीं मैनू शेप आ। हालेलुया। कहता जब भी तू किसी के घर में जाता खाने के लिए, कहता अगर तू पेटू है, तू ज़्यादा खाने वाला है। पेटू का मतलब है ज़्यादा खाने वाला, क्या खाने का लालची। कहता क्या कर, अपने छुरी रख। आगे क्या लिखा है? ਉਹਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰੀ। कहता तू ਉਹਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀ? ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੀ। हालेलुया। समझ आ रही सबको वचन? ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
किसे बाइबल कहता तू किसे दे स्वाद ले भोजन दा लालच जेड़े घर तू जा उन्हें ते फिश कड़ी बनाई आ हाँ जी बड़ चिकन बनाया वा लालची ना होरी उत्थे जाके हालेलुया परमेश्वर सिखा रहा हमें प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है प्रभु खाने के बारे में भी सिखाता है इजराइली लोग इतने ज्यादा लालची थे प्रभु ने बोला तो होता था कि क्या करना है रोज स्वर्ग से मन्ना बरसेगा वो चिकन और मन्ना क्या करते थे खाते थे कहता है एक दिन में ही क्या करना है उठाना है हालेलुया कहता है जो सोमवार का मन्ना उतरिया वा तो उन्ना ही चुकना वो कई विच लालची हुंदे यार जी ढिड रज जाता नीता नहीं रज दिया ओहो जे लोग वो मंगलवार का भी चुक लेंदे हुंदे हालेलुया और क्या होता था जो लोग लालच करते थे उनके खाने को कीड़ा लग जाता था हालेलुया बाइबल का जब तू किसी के घर में जाता है उसके खाने का हालेलुया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्या करो खाओ ही ना पर क्या करो बड़े लिम्बट से बड़े तरीके से क्या करिए खाइए हालेलुया बड़े तरीके से खाइए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके द्वारा किसी को क्या करे कोई ठोकर ना लगे आगे क्या लिखा है क्यों जो धोखे दी रोटी है धनवान होने दी खेचल ना कर अपनी सियानत नू छੱਡ दे भला तू माया उत्ते अपनी निगाह लावेगा ओनू जरूर पर लगदे अते उकाब वांगू आकाश वाल उठ जांदी है हालेलुया 4 तक पढ़ना हो गया कंप्लीट हालेलुया बैठ जा बेटा बाइबल का तू किसी के खाने का क्या कर लालच है कहता वहां से तू थोड़ा खा के आ जा कहता तेरा क्या हो जाएगा फिर आदर हालेलुया समझ आ रही है आइए इसका एक और वचन पढ़ेंगे 23 का 20 और 21 वचन तनु खड़े होके पढ़ो नीति वचन 23 का 20 और 21 वचन अपने यहाँ से पता लगता है कितनी बाइबल पढ़ते हैं ये घर की कौन सी क्लास में पंजाबी नहीं पढ़नी आज हालेलुया तनु खड़ी होके पढ़ तू पढ़ उसका 20 और 21 वचन 20 और 21 23 का दाख मधु के पीने वालों में ना होना ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना हालेलुया बाइबल में लिखा है कहता है जो शराब पीते हैं कहता हालेलुया बाइबल सिखा रही है कहता है इसे बाहर ले जाओ बाहर कहता दाख मधु के पीने वालों से ना होना जो ड्रिंक करते हैं शराब पीते हैं हालेलुया कहता है ऐसे लोगों की क्या करना संगति ना करना जो दाख मधु क्या करते हैं पीते हैं और जो क्या करते हैं ज्यादा मांस खाते हैं हालेलुया
एक होता है नॉर्मल, बड़े लोग चिकन खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कंटिन्यूस क्या करते हैं, चिकन या मांस खाते हैं। हालेलुया। वो कंटिन्यूस क्या करते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं। हालेलुया। बाइबल में क्या ऐसे लोगों की संगति, जो ज्यादा मांस खाने वाले, जो शराब पीने वाले, कहते हैं ऐसे लोगों की संगति ना करना। हालेलुया। आगे क्या लिखा? क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग होते हैं और हालेलुया। हालेलुया। कहता जो क्या करते हैं, ज्यादा क्या करते हैं, हालेलुया, ड्रिंक वगैरह करते हैं या पेटू होते हैं, कहते हैं वो क्या हो जाते हैं, गरीब। हालेलुया। आज बड़े मैंने देखा है ना, बड़े शराबी लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि उनका ध्यान क्या होता है, सिर्फ मैं एक टाइम क्या कर लूँ, शराब पी लूँ और अच्छा क्या कर लूँ, खा, और घर में आटा नहीं होता बाद में, है ना। घर में उनके क्या करते हैं, जरूरत के सामान उनके घर में होती नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज बहुत सारे लोग, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, कहता जो ज्यादा क्या करते हैं, खाने वाले, कहता उनकी संगति ना करना। हालेलुया। और कहता ना क्या करना, जो क्या करते हैं, दाख मधु पीते हैं। हालेलुया। शराब पीने वाले, कहता ना उनकी संगति करना। ज्यादा जो मांस खाने वाले, कहता ना उनकी संगति, नहीं तो वो भी गरीब हो जाएंगे और वो कर्ज आपके ऊपर भी आप भी क्या हो जाएंगे, गरीब। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन 25 का 16 वचन पढ़ देंगे। क्या तूने मधु पाया तो जितना मेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना। हालेलुया। बाइबल में लिखा अगर तुझे कोई भी चीज मिल जाती है खाने के लिए, यहाँ पे शहद की बात की जा रही है, कहता अगर तुझे शहद मिल जाए खाने के लिए तो कहता उतना ही खाना जितना क्या हो जाए तेरे लिए तुझे जरूरत है ना। अगर बड़े लोगों का खांसी लगी हो, है ना, डॉक्टर ने बोला शहद खाओ, साथ में अदरक का रस पियो, हालेलुया, और बोतल ही पी जाए, क्या हो जाएगा, पेट खराब। हालेलुया। कहता जितना तुझे मतलब कि मिला है, हालेलुया, अगर कहता तुझे शहद मिल जाता है तो कहता आज आप हम एक चर्च में या कहीं भी हम जाते हैं, हमारे सामने खाने के लिए रखा जाता है, तो क्या करिए, जरूरत जितनी जरूरत है उतना ही क्या करिए, खाइए। हालेलुया। कहता जब तुझे मिल जाता है तो कहता तू उतना ही खा, कहता ऐसा ना हो वो क्या हो जाए तेरा, अधिक खाने से तुझे उल्टियां, हालेलुया, उल्टियां आना शुरू हो। आज बड़े लोग क्या, इसलिए जो परमेश्वर के लोग हैं हमें लालची होना, आप चर्च में खाते कहीं भी खाते हैं, हालेलुया, तो इस चीज को ध्यान रखिए। आप चाहे घर पे भी खाना खाते हैं, हालेलुया, 2 परोठियों की जरूरत है 2 ही खाइए, हालेलुया, है ना। वो कहते भी ढिड रजदा नीता, ए ना नीत ने मगर लग के तीजी मांग लो तो बात खादी, हालेलुया, उतना ही खाइए। बाइबल का जितना क्या हो जाए आपको हजम, कहता ज्यादा खाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ आ रही सबको, जितने हमारे यहाँ पे बैठे हुए हालेलुया सबको समझ आ रही है। कहता जब तुझे जितना मिलता है, हालेलुया, तुझे शायद मिल जाता है तो कहता उतना ही खा जितना तुझे हालेलुया। तो मैंने आपको अभी बताया हालेलुया कि जो इजरायली लोग थे वो ज्यादा लालच करते थे खाने का, तो क्या होते थे, हालेलुया, क्या हो जाते थे आपको पता है, उनको जितना मिलता था वो ज्यादा लेने की कोशिश करते थे, वो खराब हो। इसलिए हमें जब भी कहीं भी हम जाते हैं अपने बच्चों को भी सिखाइए, हालेलुया, उसको सर पे मत चढ़ाइए कि वो मांगी जा रहा है तो आप क्या करो उसे दे, आप उसके हेल्थ के बारे में भी सोचिए, हालेलुया, ठीक है, आप उसको लालच मत करने दीजिए, हालेलुया, उसे डांटिए, हालेलुया, घर वाला सिस्टम मत देखिए कि हम घर पे जैसे है ना, चलो हम नहीं कहेंगे, कोई ना कोई कहे इन्हों का मुंडा ज्यादा ही लालची, इन्हों की कुड़ी ये नहीं हटती चोल खान, 3 बार पवा लिया, 4थी बार फिर पवान लग पई, हालेलुया।
बाइबल कहा जब तू किसी के घर पे जाता है तो थोड़ा खा के वहां से वापस आ जा, कहता तेरा क्या होएगा, आदर है। कितने लोगों को वचन समझ आ गया है? हालेलुया। अभी हम प्रभु के लहू मास में शामिल होने वाले, कुछ लोग उसका भी बड़ा लांच करते हैं। एक बार एक चर्च में प्रभु भोज था, हालेलुया, कोई बंदा नया ही आया था, है ना, तो पास्टर ने ना वो प्रभु का बदन पहले सबको दे दिया खाने के लिए, हालेलुया। तो बाद में जब लहू दिया ना वो बंदे को एक को दे दिया, उसने सोचा जूस है, वो पास्टर ने उसको दिया, वो सारा पी गया। अभी अभी और भी आधे लोग पड़े हुए थे, पास्टर बाद में हैरान परेशान, हालेलुया। उसका भी लालच नहीं करना हमने, हालेलुया। आप यीशु के बदन को विश्वास और यीशु के लहू को पूरे ईमानदारी से पिएंगे तो आप छुटकारे को अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, आप प्रभु की सामर्थ को अपनी जिंदगी में क्या करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को वचन समझ आ गया, हालेलुया। आए सब अपनी जगह पे बैठ जाएंगे और 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। और सभी लोग जो प्रभु भोज लेना चाहते हैं, क्योंकि आज प्रभु भोज का समय, हालेलुया, अगर कोई आप में से जो प्रभु भोज लेना चाहते हैं, 2 मिनट प्रार्थना में रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु के लहू मास में शामिल होने के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तू प्रभु के लहू से पिए और उसके बदन से खाए तो अपनी परख कर, क्योंकि वचन में लिखा है, कहता अगर तुझे अनुचित रीति से खाता है या उसमें से पीता है तो तू दंड के योग्य है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए 2 मिनट सारे प्रार्थना करिए, जो वचन सुना है उसके लिए भी। होली स्पिरिट तेरा धन्यवाद, होली नेम, होली नेम, होली नेम, होली नेम। सभी 2 मिनट सारे लोग दुआ करिए, हालेलुया। अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे। थैंक यू जीसस। सारे 2 मिनट, सारे 2 मिनट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 2 मिनट सारे प्रार्थना करिए, 2 मिनट। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को रेडी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे अपने आप को रेडी कीजिए। थैंक यू जीसस। होली नेम, होली नेम। पवित्र यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करिए, अगर आपसे कोई गलती गुनाह हो इस मंथ में, इस महीने में, प्रभु से क्षमा मांगिए। थैंक यू जीसस, होली नेम। पवित्र यहोवा, सारे दुआ करिए, सारे दुआ करिए। आइए पवित्र आत्मा मदद करे। सहायता करे मेरे राजा, दया करे मेरे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। ये ज्यादा खाने वाले या खाने के लालची ना हो मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा ग्रेस काम करने पाए, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु बोझ लेना चाहता है वो आगे आ जाएंगे, बाकी लोग पीछे चले जाएंगे। और प्रार्थना में रहे सभी लोग। अभी जो प्रभु बोझ लेना चाहते हैं वो आगे आ जाएं, कि हम प्रभु के लहू और मांस की रस्म को पूरा करें और उसमें शामिल हो। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में रहिए चर्च। बाकी लोग सारे लोग बैठ जाएं, ये बच्चे बैठ जाएं सारे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में रहिए। थैंक यू जीसस, होली नेम। हालेलुया, होली मास्टर, होली मास्टर। जो प्रभु के लहू मास में शामिल होना चाहते हैं वो आगे आ जाएं।
बाकी लोग प्रार्थना, मेरे बच्चे भी, जितने भी लोग हैं सारे लोग प्रार्थना करें। Praise the Lord, hallelujah. Holy name, holy name. प्रार्थना करो। अगर प्रभु इस वीक में मेरे से कोई गलती गुनाह देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। प्रभु जी अपने सब तरह के गुनाह पापों को कबूलता हूँ। अगर प्रभु मैं किसी से नाराज हूँ उसे क्षमा करिए, क्योंकि बाइबल का दूसरों के अपराधों को क्षमा कर, मैं तेरे अपराध क्षमा करूँगा। हमारे सब तरह के पापों को क्षमा करो, गुनाहों को क्षमा करो। प्रभु यीशु जी माफी बख्शे, माफी बख्शे। आप दया के सागरों को आप माफ करने वाले खुदा हो, आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी दया कृपा को मांगते हैं। प्रभु यीशु जी, प्रभु जी दया करो खुदा। प्रभु जी आपका बदन और प्रभु जी में लहू लेना, प्रभु जी उस लेने के लिए प्रभु हमें तैयार रेडी करो। प्रभु जी, प्रभु जी माफ करो हमारे सब तरह के गुनाह, हमारे सब तरह के पापों को खुदा को माफी बख्शो। प्रभु जी दया करो खुदा, देखने सुनने करने बोलने के द्वारा प्रभु जी जाने अनजाने में जो गलती गुनाह पाप के प्रभु क्षमा माफी बख्शो, माफी बख्शो खुदा, माफी बख्शो। आप दया करने वाले खुदा हो प्रभु जी, दया करने वाले खुदा हो प्रभु जी, दया करो, दया करो। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु जी दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। हाँ प्रभु जी माफी बख्शो खुदा, अपने लहू से धोके में शुद्ध और पवित्र कर खुदा। और प्रभु जैसे आप पवित्र हो हमें पवित्र बना खुदा, और प्रभु जी हमें पवित्रताई वाला जीवन दे खुदा। जिस रात यीशु मसीह को करवाया गया, उन्हें रोटी ली और तोड़ा, ये मेरा बदन है, इन्हें खाओ और मेरी यादगिरी से किया करो। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उन्हें रोटी तोड़ी और बोला ये मेरा बदन है, इन्हें खाओ और मेरी यादगिरी से किया करो। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उन्हें रोटी तोड़ी और बोला है मेरा बदन है, इन्हें खाओ और मेरी यादगिरी से किया करो। जिस रात यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और यीशु मसीह ने बोला ये मेरा बदन है, इन्हें खाओ और मेरी यादगिरी से किया करो। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उन्हें रोटी ली और बोला ये मेरा बदन है, इन्हें खाओ और मेरी यादगिरी से किया करो। यीशु मसीह ने रोटी ली और बोला ये मेरा बदन है, इन्हें खाओ और मेरी यादगिरी से किया करो। 2 मिनट सारी प्रार्थना करिए, 2 मिनट। बाइबल से लिखा है यीशु ने बदन तोड़े देना, ताड़ी बीमारियां यीशु के नाम से निकलेंगी, ताड़े बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। प्रभु ने तोड़ा गया खुदा, और प्रभु जी हमारी खुदा भलाई के लिए विश्वास देना जो एक मेडिसिन है, प्रभु का बदन एक मेडिसिन है। प्रभु जी दया करो, आज ही तारे बंधन टूटे यीशु के नाम से, आज ही तारे जीवन के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। आइए अपन एक साथ इन्हें लगाएंगे और परमेश्वर की महिमा कराएंगे। रोटी तो भाई यीशु मसीह ने प्याला लिया और बोला ए नए नियम दे विच मेरा लहू है, इन्हें पियो और मेरी यादगिरी च किया करो। रोटी तो बाद यीशु मसीह ने प्याला लिया और यीशु मसीह ने बोला ये मेरा लहू है जो नए नियम दे विच तुहाडे पापां दे लई बहाया गया। यीशु मसीह ने रोटी तो बाद प्याला लिया और यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें पियो और मेरी यादगिरी च किया करो। यीशु मसीह ने रोटी तो बाद प्याला लिया और बोलिया कि ये नए नियम दे विच मेरा लहू है, इन्हें पियो और मेरी यादगिरी च किया करो। यीशु मसीह ने रोटी तो बाद प्याला लिया और बोला नए नियम दे विच मेरा लहू है, इन्हें पियो और मेरी यादगिरी च किया करो। रोटी तो बाद यीशु मसीह ने प्याला लिया और बोला नए नियम दे विच मेरा लहू है, इन्हें पियो और मेरी यादगिरी च किया करो। बदन था टूटा हुआ, बदनों में जकड़ा था मैं, बदन था टूटा हुआ, बदनों में जकड़ा था, बदन था टूटा हुआ, Behold the mighty name of Jesus. बदनों में जकड़ा तेरा पवित्र आत्मा ने छुए, deliver करे खुदा, be delivered in the mighty name of Jesus. Holy Master,
दिलाचे काम करे मेरा जीवन सवरेगा। Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus, hallelujah। परमेश्वर ब्लेस करिए माय लॉर्ड, अनुग्रह कर परमेश्वर, अपने बच्चा ते दिया कर, अपनी आज्ञा पर परमेश्वर ने दिलाचे पिता, अपनी आज्ञा पर परमेश्वर प्रभु, अपनी आज्ञा पर अपने बच्चे सारे बंधन तोड़ देना, सारे श्राप सारे बंधन मेरा जीवन बंधन था टूटा हुआ, सारे बंधन तोड़े में टकरा बंधन था टूटा हुआ, थैंक यू जीसस। बंधनों में जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन सवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। थैंक यू जीसस। प्रभु आज के समय के लिए धन्यवाद प्रभु, जितने भी तेरे बच्चे तेरे लहू और मांस में आज शामिल हुए खुदावंद खुदा, मैं इनकी बॉडी से सारी बीमारियों को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। स्किन की प्रॉब्लम जाती रहे यीशु मसीह के नाम में, पेट की प्रॉब्लम जाती रहे यीशु मसीह के नाम में, चेस्ट की सारी बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा निकले यीशु मसीह के नाम में, जादू टूटे टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जादू टूटे टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, साइड की आत्माएं लोगों के जीवनों को छोड़े और जाए। धन्यवाद प्रेस को मांगता हूँ, ऑनलाइन जितने हमारे साथ हैं एक एक को छुए, आज का वचन इनके जीवनों में प्रभु जड़ पकड़े और सोगुना फल लेके आते हैं। अगर कोई बीमारी में परेशानी में आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, प्रभु ब्लेस करिए, आशीषित करिए। प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आई आगे का समा बेटी के हाथों में देंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोगों ने भी प्रभु भोज ग्रहण किया है, ये नॉर्मल रूटीन है, ये प्रभु यीशु मसीह का बदन और लहू है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जो कोई इसे अनुचित रीति से लेगा वो सजा का हालेलुया, हालेलुया, दंड की आज्ञा होगी उसके ऊपर। और हम जब भी प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, हमेशा अपने आप को जांचने और परखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो भी कोई बुराई है, जो हम सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, सोचने समझने और करने के द्वारा हम करते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर और सामर्थ्य मांगने की प्रभु हम दोबारा इस पाप को कभी ना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारे पापों को क्षमा किया है, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के बदन और लहू को ग्रहण कर पाए। और प्रभु यीशु मसीह का जो बदन है वो हमें बचाता है, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें शिफा देता है, प्रभु यीशु मसीह का जो दुख उसने कलवरी क्रॉस के ऊपर सहा था वो हमें मजबूत करता है दुखों में भी वफादार रहने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह पुत्र था, है और रहेगा, और उसके ऊपर एक पिता बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी आखिरी सांस तक दुख में भी परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी ऐसे बनना है, उसके दुख को देखते हुए हमें भी मजबूत बनना है कि प्रभु हालात चाहे कैसे भी हों, विरोधता चाहे कितनी भी हो, बीमारियां चाहे जितनी मर्जी आ जाएं, लेकिन हम तेरे नाम से पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया, हम तेरी ही आज्ञा को पूरा करेंगे। हालेलुया,
थैंक यू जीसस, सबका धन्यवाद करते हैं। अपने आप को और ज़्यादा प्रभु में पवित्र बनाते जाइए, और ज़्यादा मजबूत बनाते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम एक गीत गाएंगे सिस्टर ज्योति के साथ मिलके, और उसमें हम भेंट लेंगे। उसके बाद हम प्रभु के दास के साथ मिलके लास्ट प्रार्थना करेंगे और लास्ट कविता पढ़ेंगे। जो भी कोने आज यीशु मेरे सब तेरा है, जो भी खोले आज यीशु मेरे सब तेरा है। रूप धंजा एक एक साबी सब तेरा है, रूप धंजा एक एक साबी सब तेरा है। जो भी खोले आज यीशु मेरे सब तेरा है, जो भी खोले आज यीशु मेरे सब तेरा है। क्यों ना देवा में गवाई सुनानी, सारी बात आज यीशु तेरी हानी। क्यों ना देवा में गवाई सुनानी, सारे वादे आज यीशु तेरी हानि। सारे वादे आज यीशु तेरी हानि, सारे वादे आज यीशु तेरी हानि। तंदुरुस्ती न साथ खुशी भी सब तेरा है, तंदुरुस्ती न साथ खुशी भी सब तेरा है। जो भी खोले आज यीशु मेरे सब तेरा है, जो भी खोले आज यीशु मेरे सब तेरा है, सब तेरा है, सब तेरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब जन मिलके प्रभु के दास के साथ हम मिलकर लास्ट प्रार्थना में जाएंगे और लास्ट कलमा भी प्रभु के दास के साथ मिलके पढ़ेंगे। Praise the Lord. Thank you Jesus। प्रभु जो भी तेरे बच्चों ने अपनी कमाई से भेंट प्रभु यीशु बोया, एक एक को ब्लेस कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपका पवित्र आत्मा प्रभु काम करे पिता, दया कृपा करे, आपका ग्रेस काम करने पाए प्रभु। और आज का समय प्रभु तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर, ब्लेस करे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करे प्रभु। आज का वचन इनके जीवन में फल लेके आए पिता, और ये इनके हाथों के कामों में बरकत दीजिए प्रभु, दया कृपा करे, बरकत दे। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ प्रभु के आगमन तक होती है। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जेएमसी की थैंक यू जीसस, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया। सारे प्रार्थना करो। मंगलवार मैं दिल्ली जाना, मैं मीटिंग है मेरी उत्थे, तो प्रभु बुकिंग का अरेंजमेंट करे, अच्छी सीट मिलन के लिए प्रभु मदद करे। एक दिन की मीटिंग है।